Hi guys, welcome to our new study channel Pras Study, changing the way of learning. Today we will discuss 35 important objective question which is very important for competitive exam. Understand? So let's start. सबसे पहला क्वेश्चन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये समय से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मीन्स स्केलर क्वांटिटी होगा. स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है. वेलोसिटी भी वेक्टर होता है. स्पीड को रुकिए. एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसलिए ये तीनों नहीं होगा, स्पीड होगा. अंडरस्टैंड. अब क्या है, ml2t-2 इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉट. ठीक है, सबसे पहले फोर्स क्या है, न्यूटन. ठीक है, न्यूटन क्या होता है, इसका आंसर एनर्जी होगा. एनर्जी कैसे होगा बता देते हैं. एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का क्या होता है, जूल. ठीक है, एनर्जी का जूल होता है. ठीक है, जूल को हम और किस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, वर्क डन का भी जूल होता है. ठीक है, वर्क डन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टैंड. ठीक है, तो फोर्स का होता है mlt-2. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स एल, तो एल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ml2t-2. अंडरस्टैंड. अब क्या बोल रहा है, when a running car stops suddenly the passenger tends to lean forward because of. देखिए, जब रनिंग कार सडनली मतलब अचानक से रुक जाता है तब पैसेंजर जो होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं. उसका ऑफकोर्स देखिए, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है, क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है. उसके जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए उसके मोशन को चेंज करने के लिए, वह उसी पोजीशन में रहना चाहता है. अंडरस्टैंड. इसलिए इसका आंसर इनर्सी ऑफ मोशन होगा, क्योंकि ये मोशन में था इसलिए मोशन में रहना चाहता था. अंडरस्टैंड. इसलिए आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनर्सी ऑफ मोशन. अंडरस्टैंड. ह्यूमन ईयर कितना होता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर सी. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बायोगैस सोचिए, मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4. ठीक है. ऑस्टियोमेलेसिया इज काउज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. ठीक है, विटामिन डी याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है. ठीक है. विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस. ठीक है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. अंडरस्टैंड. यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का पावर का ऐसा यूनिट का क्या कहते हैं. ठीक है, उसे डायप्टर. बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, हमारा जो हड्डियाँ और दांतें होती है वो किससे जनरली बनी हुई रहती है. ठीक है, उसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं. प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 120/80 mm Hg होता है. मरकरी. अंडरस्टैंड, Hg मरकरी कहते हैं इसका. एसिड प्रेजेंट इन विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिटिक एसिड. अंडरस्टैंड. विच एलिमेंट इज आल्सो नॉन एज क्विक सिल्वर, किस एलिमेंट को हमें क्विक सिल्वर भी कहा जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंड, मरकरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और क्या कहा जाता है, म्यूरेटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. म्यूरेटिक एसिड. अंडरस्टैंड. pH factor is used to measure density of liquid, none. Acidity of liquid. Understand. pH स्केल क्या मांगता है, एसिडिटी मापता है बेस में. ठीक है, देखिए बेस, जो एसिड कम होगा वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, अंडरस्टैंड. विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड, कौन सा एलिमेंट है जो
सभी एसिड में प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टैंड? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कौन सा? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? हर एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है क्योंकि एसिड H प्लस आयन को हमेशा रिलीज करता है। अंडरस्टैंड? आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ pig iron, stainless steel, wrought iron, cast iron. wrought iron is the purest form of iron. ठीक है, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म इसी में ज़्यादा पाया जाता है। अंडरस्टैंड? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अंडरस्टैंड? लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या होगा? रेडियो वेव। अंडरस्टैंड? पास्कल, पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है? ऑफकोर्स प्रेशर का। ठीक है, ठीक है, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल? केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या है? 0 डिग्री, इसलिए 273 केल्विन आंसर होगा। अंडरस्टैंड? अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया? ठीक है, मायोपिया होता है कहाँ? मायोपिया आँखों में होता है। ठीक है, इसलिए लेंस ना पूछ रहा। ठीक है, मायोपिया को ठीक करने के लिए हमें कौन सा लेंस का यूज होता है? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, सभी को बहुत कंफ्यूजन होता है मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया। अंडरस्टैंड? अगर मायोपिया है, मायोपिया क्या है? छोटा वर्ड है, सॉरी कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, मायोपिया छोटा वर्ड है तो कॉनकेव यूज होगा। ठीक है, बड़ा वर्ड। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, छोटा वर्ड। अंडरस्टैंड? ऐसे ऑपोजिट, बड़ा वर्ड है तो छोटा वर्ड यूज होगा, और छोटा वर्ड है तो बड़ा वर्ड यूज होगा। अंडरस्टैंड? जैसे मायोपिया है तो कॉनकेव यूज होगा, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है। ठीक है, इसमें छोटा कॉन्वेक्स। अंडरस्टैंड? द कॉइल इन अ हीटर इज मेड ऑफ, हीटर में जो कॉइल होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम से। ठीक है, कैसे काम करती है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वायर के थ्रू, अंडरस्टैंड, वो हीट एनर्जी में बदल देती है, जिसके कारण नाइक्रोम वायर गर्म होता है और हमें जैसे आयरन में, हीटर में, अंडरस्टैंड, वेव है, लाइट ट्रांसवर्स वेव। अंडरस्टैंड? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज what? 2 times radius of curvature, 3 times of radius of curvature, 1/4 of radius of curvature। ठीक है, कितना होता है? ठीक है, F इज इक्वल टू होता है R/2। अंडरस्टैंड? R/2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। An object is held in front of a concave mirror between F and C. The image कहाँ फॉर्म होगा? इमेज फोकस पर फॉर्म होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, या बिहाइंड द मिरर के पीछे। देखिए, कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा, ठीक है, जब पोल और फोकस के बीच में इमेज रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा जो पीछे बिहाइंड द मिरर बनता है, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। कहाँ? इन्फिनिटी पे। अंडरस्टैंड? और फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे जब भी बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। ठीक है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए आंसर इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा हो चुकी है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है,
डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू, डेंजर सिग्नल्स जो होती है वो क्यों रेड दी जाती है, ठीक है, क्यों रेड कलर दी जाती है, यानी गेस, क्योंकि डेंजर सिग्नल का जो रेड लाइट होता है वो बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ होती है, जिसके कारण वह स्कैटर ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे फॉग में भी हम लोग रेड कलर देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वह स्कैटर नहीं होती है, और सब जो लाइट जो होती है ब्लू वायलेट येलो वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। और रेड लाइट बहुत लंबी दूरी तक दिख जाती है, अंडरस्टैंड, इसलिए लॉन्गर वेवलेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाई इन यूवी, अंडरस्टैंड, कौन सा सीरीज है जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, ऑफकोर्स लाइमन सीरीज, क्या लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज, अंडरस्टैंड। विच लॉ स्टेट दैट द रिलेशनशिप ऑफ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, आर क्या होता है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, जो हमें केपलर प्लैनेट का केपलर दिया था, जो केपलर थर्ड रो आंसर, अंडरस्टैंड। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर हमारा मास क्या होगा, मास क्या होगा, जो है वही होगा, क्यों, मास होता है जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर होता है, वेट इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अंडरस्टैंड, जो mg होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। मास सेम होगा हमेशा, कहीं भी आप चल जाइए मास हमेशा आपका सेम रहेगा। हाँ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन का जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्या होता है, जीरो हो जाता है, अंडरस्टैंड। अब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज ग्रेटर देन r, जो होता है, जो g का वैल्यू होता है वो हम अर्थ के ऊपर, अर्थ के h हाइट पर, अर्थ का जो सरफेस है उसके h हाइट पर हम चल जाएं तो उसका वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू जीरो होगा, सेम होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऑफकोर्स कहीं भी चल जाए हम, अगर अर्थ के सरफेस से हम कहीं भी एट हाइट h चल जाए या एट डेप्थ d चल जाए, हमेशा वैल्यू घटता है, अंडरस्टैंड, इसलिए डिक्रीज होगा आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, अभी बताया, डिक्रीज होगा आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वी ग्रो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है, पहले हम लोग अर्थ का फिगर बनाते हैं, क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है, इलिप्टिकल होता है, अंडरस्टैंड। ये पोल होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस कितना है, याद रखिएगा जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इफ 20 resistor each of resistance are 20 ohm are connected in parallel, find the equivalent resistance, क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, 20 रजिस्टर है और सभी का 20 ओम ही है, ठीक है, और जो पैरेलल में लगा इसका डायरेक्ट फार्मूला था आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन एन, आर क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो 20 दिया हुआ है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 20, इसलिए 20/20 1 ओम इज द फाइनल आंसर, इसलिए 1 ohm is the correct answer, understand। So let's end our video with it, thank you।